मेरे पास में बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन है लेकिन आपको भूख ही नहीं है, तो उस भोजन का कोई उपयोग ही नहीं। योग के साथ वही होगा। दिए के नीचे ही अंधकार होता है, आसपास में प्रकाश फैल जाता है। आपके पास में जो बहुत ही कीमती चीज होती है, कीमती व्यक्ति होता है, उसका मैं तो बाकी लोगों को है, आपको नहीं। खुद सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है अर्जुन, वह अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाए, वो अपने पिता से कुछ नहीं सीख पाए। यही प्रकृति है। आप किसके घर में बच्चे पैदा हुए हो, आपके पिता कौन है, आपके पति कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान होने के चांसेस ज्यादा। जो ज्यादा प्रकाश में रहता है उसके आंखों की शक्ति खो जाता है। जो कम रोशनी में जीने को आदी है उसकी आंखों की ताकत तेज रहे। 1 लाख की है या 10 लाख की या 1 करोड़ की, क्या फर्क पड़ता है। जब वो करतब दिखाती है ना तब फर्क पड़ता है, जब वो चलती है तब फर्क पड़ता है, जो प्रदर्शन करती है तब फर्क पड़ता है। तो आपका शरीर है एक साधन है, एक बाइक है, वो कितना और कैसे प्रदर्शन करता है, उसके अंदर जो बैठा हुआ है प्राण, वो कितना शक्तिशाली है और उसका उसके ऊपर कितना नियंत्रण है, इसके ऊपर वह निर्भर। फैन भी है और चलाने वाली बिजली भी अंदर है। तो बिजली अंदर है तो फैन चल रहा है, अगर उसकी बिजली काट दो तो वो रुक जाएगा। जब तक वो बिजली के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो जिंदा है। यही योग। शिव से अगर ईश्वर निकल गया तो शव बाकी रहे। हम अब सभी शिव है, तो शिव से अगर ईश्वर निकल गया तो शव रह जाता। तो वो जो ईश्वर है ना, वो हमारे साथ जुड़ा है, वो प्राण हमारे अंदर है, इसलिए हम जिंदा है। यही योग। आप इसे जान रहे हो या आप उसे नहीं जान रहे हो, फिर भी वो है कि हर किसी के साथ हुआ है कि आपने किसी के ऊपर भरोसा किया है और उसने आपका भरोसा तोड़ा है। ऐसा हुआ है। कितनी बार हुआ है? बहुत बार हुआ है। ठीक है, थोड़ा करीब आ जाइए। आपके परिवार के किसी सदस्य ने धोखा दिया, ऐसा भी हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके मामा ने, चाचा ने, आपके चचेरे भाई ने, चचेरी बहन ने वगैरह वगैरह, आपने पैसा दिया है, कुछ किया हो, कुछ वर्ड्स दिया हो, तो भी उसने तोड़ दिया हो और मुकर गया अपने जबान से। ऐसा हुआ है ना? हुआ है। जिन्होंने आपको पैदा किया, उस माँ बाप ने अगर आपके साथ धोखा किया तो क्या होगा? जिसके साथ आपने जीवन बिताने का इरादा रखा, उस जीवन साथी ने अगर आपके साथ धोखा किया तो क्या होगा? आपका जीवन तो पूरा उखड़ जाएगा, बुनियाद उखड़ जाएगी। आप मरने पे या मारने पे उतर हो जाओ। क्या ऐसा नहीं? क्या लोग ऐसा नहीं करते? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं। इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर। जीवन में आप देखना, जितने लोग जीवन में बड़े हुए हैं ना, उस इमोशंस को उन्होंने सहा है। तो आपका जो योग है सिर्फ आपके प्राणों के साथ है, बस इतना याद रखिए। ये बाकी जो रिश्ते हैं ना, ये निमित्त मात्र है जिसको आप पकड़ के रखे हो। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ गद्दारी करो या उनको आप गैर जिम्मेदारी से छोड़ दो। जिम्मेदारी पूरी ले लो, उनकी जिम्मेदारी पूरी ले लो, लेकिन अपेक्षा कुछ मत करो। अगर सागर से आप गागर भर ली तो गागर जो होती है उसके अंदर जो पानी आ जाता है वो भी सागर है, लेकिन उसका अंश है। वैसे हमारे अंदर परम शक्ति जो है उसके थोड़ा सा अंश हमारे अंदर है, जो हमें यहाँ पे यहाँ वहाँ ईश्वरपुत का रहा है, लेकिन हम मोह के जाल में। शरीर जिसे पैदा हुआ उससे बंधे हुए हैं। शरीर जिसके साथ प्रेम संबंध बनाता है उससे बंधे हुए हैं। शरीर के साथ जो पैदा हो गया उससे बंधे हुए हैं। यही माया है। स्वार्थ की बात आती है ना, तो कोई अपना नहीं है। यह जिस दिन आपको पता चले उस दिन आपको योग का मतलब पता चले। तो इस जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप अकेले आए हो और अकेले जाना है। आपके साथ कोई नहीं आया, कोई नहीं जाएगा। यह सच्चाई आप हर पल याद रखना और फिर जो करना है वो करना। आप गलत कर ही नहीं पॉल। आपके अंदर से स्वार्थ कपूर की तरह उड़ जाएगा, हवा में तुरंत जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया है ना, यहाँ अपना और पराया, ना अपना है ना पराया है, बस है। एक रिश्ता प्रकृति का परमात्मा से है और एक रिश्ता इस जीव का परमात्मा से। यह योग है। योग का पहला स्तर क्या है? जिस जीव का इस शरीर के साथ रिश्ता है, और दूसरा जो योग है वो जीव का परम जीव के साथ जो रिश्ता है, इस आत्मा का परमात्मा के साथ। गागर की कीमत कैसे तय होती है? उसकी बनावट से कि उसके अंदर क्या है उससे। बस ये जवाब है। गागर के अंदर क्या है? पानी है, तीर्थ है, अमृत है, तांबे के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं। ये जवाब आते क्या है? उसके अंदर जो है उसी से उसका महत्व है, मूल्य है। वैसे आपके अंदर जो प्राण है उसी की वजह से इस गागर का महत्व है, ये आपको समझ लेना जरूरी है। इसलिए जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा में मटके को फोड़ा जाता है। यह उसका प्रतीक है कि अभी बाहरी खोल क्या हो गया? टूट गया। हम एक ही समय तीव्र और सहज कैसे हो सकते? दोस्तों, पहला सवाल यह है कि योग क्या है, और दूसरा सवाल यह है कि योग की हमें क्या जरूरत है। क्या हम योग के बिना जिंदा नहीं है? हमारे जीवन में योग ना होने की वजह से क्या कमी है? अगर इसका जवाब हमें अगर मालूम ही नहीं है तो योग के होने का और ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर योग के बारे में हमें कोई सवाल मन में आ रहा है या हम पूछ रहे हैं तो वो खुजली से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें खुजली आती तो हम खुजा लेते, बंदर भी खुजा लेते,
उसी की वो आदत आज तक हमारे साथ में जुड़ी है। लेकिन अगर सवाल हमारी अंतरात्मा से आ रहे हैं तो फिर हमें तकलीफ होगी। तो तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि उस सवाल का जवाब आपके जीवन में मायने रखता है। तो आपके जीवन में कोई सवाल अगर महत्वपूर्ण है तो उसका जवाब ढूंढे बगैर आप जिंदा ही नहीं रहोगे। आपको कोई धोखा दे रहा है ऐसा अगर आपको मालूम हो जाए तो आप उसकी छानबीन करने के लिए जी जान लगा देते, क्या नहीं लगाते? उसके तय तक जाने की कोशिश करते, क्या मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो अक्सर मेरे साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो उसकी छानबीन करने के लिए, उससे सुरक्षित होने के लिए हम कितनी ताकत लगाते, उतनी ताकत क्या हम इस सवाल में लगा रहे? अगर आप लगा रहे हो तो ही उस जवाब का कोई मतलब है। मेरे पास में बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन है लेकिन आपको भूख ही नहीं है, तो उस भोजन का कोई उपयोग ही नहीं। योग के साथ वही हो रहा है। योग जो है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में योग सीखने के लिए लोग लाखों रुपए की फीस देने के लिए तैयार है और यहां मुफ्त है। सुबह जब मैं ब्रेक में थोड़ा सा बाहर गया था तो कुछ रोजमर्रा के जो आने वाले जो सीनियर्स है वो मुझे मिले। उन्होंने पूछा, सर आज आप अकेले हो, आपकी टीम कहाँ? मैं बोला ग्राउंड पे है, हमने आज थोड़ा सा योगा वगैरह लिया। वो बोले आप कितनी बजे लेते हैं, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? मतलब हमारे देश की धरोहर होने के बावजूद हम योग के बारे में कुछ नहीं जानते। आसपास में जानकारी इतनी उपलब्ध है, इसके ऊपर न जाने कितनी बार चर्चा हुई है, फिर भी हमें वही सवाल गिरते। क्यों? जो स्वादिष्ट भोजन है वह भी जिनके लिए होगा दाल बराबर लगती है, इतना उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो कोई भी चीज आपके पास हो जाती है ना तो उसकी कीमत कम हो जाती है। अक्सर देखो आप, कितना भी महंगा खिलौना क्यों, बच्चे के पास अगर है तो पहले 4-5 दिन खेलेगा। हमारे साथ भी कोई अलग चीज नहीं होती। हमें अगर कोई नायाब चीज मिल जाए तो पहले कुछ दिनों के लिए हम थोड़े से ज्यादा संवेदनशील रहते, जागरूक रहते, और बाद में वो आदत हो जाती। जो ताजमहल के आसपास में रहते उनके लिए ताजमहल का कोई महत्व नहीं। जो खुद गुलाबों के बगीचे में घर बना के बैठा हुआ है उसको गुलाब का कोई महत्व नहीं। यही समस्या है। आपके आसपास गुलाब होने से उसका महत्व कम नहीं होता, आप उसे नजरअंदाज करते हो, आप उसे गंवा देते हो, उस मौके को गंवा देते हैं। अक्सर यही होता है। इसलिए कहते हैं दिए के नीचे अंधार होता है। अंधकार क्यों होता है? दिए के नीचे ही अंधकार होता है, आसपास में प्रकाश फैल जाता है। आपके पास में जो बहुत ही कीमती चीज होती है, कीमती व्यक्ति होता है, उसका महत्व तो बाकी लोगों को है, आपको नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता? खुद सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है अर्जुन, वह अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया, वो अपने पिता से कुछ नहीं सीख पाया। यही प्रकृति है। आप किसके घर में बच्चे पैदा हुए हो, आपके पिता कौन है, आपके पति कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। जो ज्यादा प्रकाश में रहता है उसके आंखों की शक्ति खो जाता है। जो कम रोशनी में जीने को आदी है उसकी आंखों की ताकत तेज रहती है। बिल्ली को रात में बहुत अच्छा दिखता है, क्यों पता है? वो दिन में अगर आप उसके आंखों में देखो, उसके आंखों की पुतली छोटी हो जाती है, एकदम से छोटी हो जाती है। और जब रात होती है तो उसकी आंखों की पुतली फूल जाती है। उतनी क्षमता इंसान के आंखों में नहीं है, इसलिए हम उतने जैसा रात में नहीं देख सकते जितना वो बिल्ली देख पाती है, जितना एक उल्लू देख पाता है। हमें हमारी शक्तियों को कोई अंदाजा नहीं, कोई पता ही नहीं, हमने कभी उसको आजमाया ही नहीं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं आज की योग जो है, योग आधार है। किसका आधार है? एक ही समय पर पूरी तरह तीव्र और सहज रहो। पहले योग को तो समझो। योग क्या है? कोई साधन है। समझ लीजिए एक मोटरसाइकिल है और उसको चलाने वाला भी है।
तो उस बाइक को वो जिंदा हो जाती है। अगर उसके ऊपर कंट्रोल रखने वाला उसके ऊपर बैठा है और वो जानता है, इसको चलाना जानता है पूरी ताकत से, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पूरी तरह नियंत्रित होकर सहजता से अगर चलाना जानता है, तो उसके होने का कुछ वजूद है। नहीं तो खड़ी भी रहती बाइक, उसमें क्या बड़ी बात है। खड़ी बाइक 1 लाख की है या 10 लाख की या 1 करोड़ की, क्या फर्क पड़ता है। जब वो करतब दिखाती है ना, तब फर्क पड़ता है। जब वो चलती है तब फर्क पड़ता है। जो प्रदर्शन करती है तब फर्क पड़ता है। तो आपका शरीर है, एक साधन है, एक बाइक है। वो कितना और कैसे प्रदर्शन करता है, उसके अंदर जो बैठा हुआ है प्राण, वह कितना शक्तिशाली है और उसका उसके ऊपर कितना नियंत्रण है, इसके ऊपर वह निर्भर करता है। हमें यह समझने वाली चीज है कि योग की हमें जरूरत क्या है। योग के बिना जीवन ही संभव नहीं। आपको पता हो या ना हो, बच्चा कैसे बड़ा होता है वो उसे भी पता नहीं है, लेकिन बड़ा तो हो रहा है। आपके पेट के अंदर खाना कैसे पचता है ये आपको पता नहीं, लेकिन पचता तो है। क्या आपको उसकी पूरी रासायनिक प्रक्रिया मालूम है, कैसे पचता है? नहीं मालूम है, फिर भी वो पच जाता है। आप जो बाइक चला रहे हो वो कैसे काम करती है आपको पता है। आप सिर्फ एक्सीलरेटर खींचते हो, ब्रेक दबाते हो, कंट्रोल्स आपके हाथ में, लेकिन वो कैसे काम करते हैं वो आपको पता नहीं, उसकी पद्धति कोई पता नहीं, फिर भी वो काम करता है। इसलिए योग हमारे जीवन में उपलब्ध है, इसलिए तो हम जिंदा है। जिस दिन हमारे जीवन से योग चला जाएगा, उस दिन हमारा जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। कैसे? आपके प्राण अगर कमजोर हो गए तो आपके साथ क्या होता है समझ लीजिए। आपके प्राण कमजोर हो गए तो क्या होता है हमारे साथ? दुनिया से निकल धुंधला दिखने लगता है, चक्कर आने लगती है, पैर कपकपाते हैं, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, याद नहीं रहता, सामने वाला पहचान में नहीं आता, हमारी हर प्रक्रिया बाधित हो जाती है, हमारा जीवन ही धुंधला धुंधला हो जाता है। तो योग हमारे जीवन में क्या है? योग का मतलब है कि चलाने वाला, जो साधन चलाने वाला वो साधन है और उसको चलाने वाला साधक है, दोनों में जोड़ होना, दोनों का साथ होना। फैन भी है और चलाने वाली बिजली भी अंदर है, तो बिजली अंदर है तो फैन चल रहा है। अगर उसकी बिजली काट दो तो वो रुक जाएगा। जब तक वो बिजली के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो जिंदा है। यही योग। शिव से अगर ईश्वर निकल गया तो शव बाकी रहता। हम अब सभी शिव हैं, तो शिव से अगर ईश्वर निकल गया तो शव रह जाता। तो वो जो ईश्वर है ना, वो हमारे साथ जुड़ा है, वो प्राण हमारे अंदर है, इसलिए हम जिंदा है। यही योग है। आप इसे जान रहे हो या आप उसे नहीं जान रहे हो, फिर भी वो है, जिंदा है, क्योंकि वो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। जिस दिन वो यहाँ से निकल जाएगा उस दिन ये शव गिर जाएगा। तो इसे ही योग कहते हैं। फिर योगा क्या है या योग क्या है? एक ही है, योग हो या योगा हो, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। लेकिन वो असल में क्या है कि उन प्राणों को और तेजस्वी करना। जैसे कि हमारे फैन तो घूम रहा है लेकिन धीरे धीरे घूम रहा है, बाइक तो दौड़ रही लेकिन धीरे धीरे दौड़ रही, तो उसको और तेजी से दौड़ा सके, इसलिए योगा करना है। जैसे हम हमारे शरीर का व्यायाम करते तो शरीर मजबूत हो जाता है। हम बुद्धि के लिए अगर उसको काम देते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो हमारी बुद्धिमत्ता तेजस्वी हो जाती है। अगर हमारे साथ अगर कोई भावनिक घटनाएं हो जाए, हमारे साथ दुखद घटनाएं हो जाए, अच्छी घटनाएं हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, पद आ जाए, बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटे, तो हमारा इमोशंस जो होता है वो भी क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम उसमें से मजबूत हो गए तो शरीर शक्तिशाली होता है कसरत करने से, उसको इस्तेमाल करने से। मन मजबूत होता है आप उसको सही दिशा में इस्तेमाल करने से, अनुशासित करने से। मजबूत होने के लिए अनुशासित करना पड़ता है।
अनुशासन के बगैर में जो आप कर रहे हो वह क्रियाएं तीव्र होगी, वो आपका विनाश करेगी। अनुशासित होकर आप जो भी आप एक व्यायाम करोगे या कसरत करोगे, वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को मजबूत करेगा। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी निर्भर है उसने आपको धोखा दिया है? ऐसा कभी हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आपका इमोशंस बड़ा कमजोर है, कमजोर ही रहे। जिसने घाटी में कभी गाड़ी नहीं चलाई उसकी ड्राइविंग कभी मजबूत नहीं होती। जिसने ट्रैफिक में अभी गाड़ी नहीं चलाई, विशेष करके पुणे में और बेंगलोर में, वो कोई खास ड्राइवर नहीं है। और सुरक्षित तरीके से चलाए, ऐसा बोला है। वैसे तो कोई भी चला लेता। तो हमारे साथ इमोशनल चीजें ऐसे कि दोस्त होते हैं तो दोस्त धोखा देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि हर किसी के साथ हुआ है कि आपने किसी के ऊपर भरोसा किया है और उसने आपका भरोसा तोड़ा है। ऐसा हुआ है? कितनी बार हुआ है? बहुत बार हुआ है। ठीक है, थोड़ा करीब आ जाइए। आपके परिवार के किसी सदस्य ने धोखा दिया, ऐसा भी हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके मामा ने, चाचा ने, आपके चचेरे भाई ने, चचेरे बहन ने, वगैरह वगैरह, आपने पैसा दिया है, कुछ किया हो, कुछ वर्ड्स दिया हो, तो भी उसने तोड़ दिया हो और मुकर गया आपने जबान से। ऐसा हुआ है? हुआ है ना? हुआ है। जिन्होंने आपको पैदा किया, उस माँ बाप ने अगर आपके साथ धोखा किया तो क्या होगा आपका? हेलो? जिसके साथ आपने जीवन बिताने का इरादा रखा, उस जीवन साथी ने अगर आपके साथ धोखा किया तो क्या होगा आपका? आपका जीवन तो पूरा उखड़ जाएगा, बुनियाद उखड़ जाएगी। आप मरने पे या मारने पे उतर हो जाओगे। क्या ऐसा नहीं है? क्या लोग ऐसा नहीं करते? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। जीवन में आप देखना, जितने लोग जीवन में बड़े हुए हैं ना, उस इमोशंस को उन्होंने सहा है। दिनेश कार्तिक नाम का एक क्रिकेटर है, उसके ही दोस्त ने उसके बीवी के साथ अफेयर किया और यहां तक बात नहीं रुकी, उसके साथ शादी कर ली। इतना बड़ा विश्वासघात उसके साथ। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण। जब आपका जीवन साथी, मुझे एक अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है ऐसे। एक सोल्जर को मैं जानता हूं, सैनिक है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। उसने अपने गांव में जमीन जायदाद ली, मेहनत से उसने कुछ घर लिए और अपनी बीवी के नाम पे कर दिया। जब वो रिटायर होके गांव में आया तो पता चला उसके बीवी का किसी और के साथ अफेयर है। उसने इसको धोखा दे दिया, उसका नया संसार शुरू भी हो गया था। अब सोचो उसके ऊपर कितनी बीती होगी। हाँ? उसके बारे में सोचो, आप सोचोगे वो जिंदा कैसे है? उसने तो मर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में आप इन घटनाओं को अगर संभल पाए तो आप इमोशनली क्या हो? स्ट्रॉन्ग। एक तो आपका जो योग है सिर्फ आपके प्राणों के साथ है, बस इतना याद रखिए। ये बाकी जो रिश्ते हैं ना, ये निमित्त मात्र है जिसको आप पकड़ के रखे हो। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ गद्दारी करो या उनको आप गैर जिम्मेदारी से छोड़ दो। जिम्मेदारी पूरी ले लो, उनकी जिम्मेदारी पूरी ले लो, लेकिन अपेक्षा कुछ मत करो। आपका कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, अगर उसका स्वार्थ आड़े आ जाए तो वो आपके रिश्ते को काट देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आपके माँ बाप की बेइज्जती कर दो, वो आपकी इज्जत करेंगे? क्या करेंगे? नहीं। आप उनकी जो बात है वो टाल दो और आप अपनी मनमानी कर लो, तो आपकी घर में इज्जत रहती है? रहती। क्या आपको कोई समझदारी से अपना लेता है? नहीं। तो ये जो जीवन है ना, ये जीवन में हम और हमारा शरीर है, बस इतना ही रिश्ता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं। तो ये जो शरीर है ये भी हमारा रिश्ता नहीं है। फिर इसके अंदर जो प्राण है वो, और जो इस सृष्टि में जो ब्रह्मांड में प्राण है, जिसे
इसे आत्मा कहते, उसके उसे परम आत्मा कहते। ऐसा नहीं कि कहाँ बैठा हुआ है। जैसे कि पानी की बूंद होती है सागर की एक, और पूरा सागर होता है। अगर सागर से आप गागर भर ले तो गागर जो होती है उसके अंदर जो पानी आ जाता है वह भी सागर है, लेकिन उसका अंश है। वैसे हमारे अंदर परम शक्ति जो है उसके थोड़ा सा अंश हमारे अंदर है, जो हमें यहाँ पे यहाँ वहाँ उछल कूद करवा रहा है। लेकिन हम मोह के जाल में, शरीर जिसे पैदा हुआ उससे बंधे हुए हैं, शरीर जिसके साथ प्रेम संबंध बनाता है उससे बंधे हुए हैं, शरीर के साथ जो पैदा हो गया उससे बंधे हुए हैं। यही माया है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी जिम्मेदारी ना लो, आप उसका पालन पोषण ना करो, लेकिन आप उससे अपेक्षा ना करो कि मैंने उसे पाला इसलिए वो भी मुझे पालेगा, मैंने उसके लिए ये किया इसलिए वो भी आपके साथ ऐसे करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। मैं हर रिश्ते की सीमा को अनुभव कर चुका हूं। हर रिश्ते की सीमा को मैंने देखा है, टूटते हुए देखा है, उसे बदनाम होते हुए देखा है, उसे मैंने गद्दारी करते हुए देखा है, स्वार्थी बनते हुए देखा है। स्वार्थ की बात आती है ना तो कोई अपना नहीं है। यह जिस दिन आपको पता चले उस दिन आपको योग का मतलब पता चले। आप अकेले आए हो, हेलो, आप किसी को साथ में लेके आए, तो इस जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप अकेले आए हो और अकेले जाना है। आपके साथ कोई नहीं आया, कोई नहीं जाएगा। यह सच्चाई आप हर पल याद रखना, और फिर जो करना है वो करना। आप गलत कर ही नहीं पाओगे। आपके अंदर से स्वार्थ कपूर की तरह उड़ जाएगा हवा में, तुरंत जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया है ना, यहाँ अपना और पराया, ना अपना है ना पराया है, बस है। जैसे धर्मशाला में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक रात के लिए, बस में सब लोग चढ़ जाते हैं, लंबे जाना है दौरा, तो एक दूसरे से पहचान हो जाती है, बस इतनी सी बात। एक परिवार में आ गए तो एक यात्रा के लिए साथ में जुड़ गए, बस इतनी सी बात। यह यात्रा जन्म से शुरू होती है और मृत्यु में खत्म हो जाती है। तो आपका योग उनके साथ नहीं है, आपके परिवार में किसी, हाँ उनके साथ आपका कर्म का बंधन है। ये जुड़वा पैदा हो जाते हैं ना, वो पिछले जन्म में एक दूसरे से खूब बंधे हुए होते, कर्म का फल है। जो जिस सब्जेक्ट का अभ्यास करेगा वो उस फील्ड में चला जाएगा। 10वीं तक सब एक साथ रहते, 10वीं के बाद में अलग हो जाते, जब मर जाते तो साथ में रहते। जिस दिन आप वापिस जिंदा हो जाते ना, तो आप चले अभी अपनी फील्ड में, जिस सोच में आप जी रहे हो उसी जन्म में आप चले जाते। इसका मतलब आप एक नहीं हो, आपका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। शरीर का रिश्ता है, मन का रिश्ता है, कर्म का रिश्ता है, लेकिन यह सब जलने वाला है, यह सब खत्म होने वाला है। तो आपके साथ जो जाएगा वो आपके प्राण, बस इतने जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो उन प्राणों के साथ, उन प्राणों, जीव का शिव से रिश्ता है। एक रिश्ता प्रकृति का परमात्मा से है और एक रिश्ता इस जीव का परमात्मा से। यह योग है। योग का पहला स्तर क्या है? जिस जीव का इस शरीर के साथ रिश्ता है, और दूसरा जो योग है वो जीव का परम जीव के साथ जो रिश्ता है, इस आत्मा का परमात्मा के साथ। तो ये जो रिश्ता है वो गागर की जो बूंदे हैं वो समझ में आ जाए कि ये सागर ही मेरा अंतिम क्या है, मंजिल है। मैं वहीं से आई हूं और वहीं जाने वाली। सागर में जाने के बाद आपकी कोई पहचान नहीं। गागर में आ जाते तो छोटी गागर, मोटी गागर, रंगीन गागर, बगैर रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, बहुत अलग अलग रंग की गागरें होती है ना। तो जिस तरह की गागर हो जाती है उस तरह के आप खुद को समझने लगते हो। तो पानी जो है उसके अंदर का वो गागर समझने लगती है, मैं ही हूं, मेरी वजह से तू है।
अगर उसके अंदर कुछ डालना ही नहीं है तो उस गागर का क्या महत्व है? गागर की कीमत कैसे कैसे तय होती है? उसकी बनावट से कि उसके अंदर क्या है उससे? बस ये जवाब है। गागर के अंदर क्या है? पानी है, तीर्थ है, अमृत है, तांबे के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, हीरे जवाहरात, क्या है उसके अंदर जो है? उसी से उसका महत्व है, मूल्य है। वैसे आपके अंदर जो प्राण है उसी की वजह से इस गागर का महत्व है, ये आपको समझ लेना जरूरी है। इसलिए जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा में मटके को फोड़ा जाता है। यह उसका प्रतीक है कि अभी बाहरी खोल क्या हो गया? टूट गया, उसे तोड़ा जाता है। थोड़ा सा धक्का लगाकर उसमें से जो पानी है वो रिश्ता चला जाता है। वो क्यों चलता? वो पहचाने क्या इसके अंदर की प्राण क्या हो गए, निकल गए, धीरे धीरे निकल गए। अब ये मटका फिर मिट्टी बनेगा। चलो मिट्टी में मिल गया।